हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के ऐसे क्वेश्चन को जो कि आने की काफ़ी संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में। और आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बुक से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बुक जो है आप सभी के पास होगा। ठीक है, सभी के पास बुक होगा, सभी के घर पे बुक होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्या क्या आपको एक बार बुक से भी देख कर जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने सभी कंप्लीट करवा दिया है। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे फोकस किया जाएगा जो पिछले कई वर्षों से आपके एग्जाम में रिपीट होता है हर एक क्लास में। क्लास 6 क्लास 7 के बच्चों में इस तरह के सवाल काफ़ी रिपीटेड हुए हैं। तो हो सकता है कि क्लास 8 वाले बच्चों को भी सवाल में काफ़ी रिपीटेड मारा जा सकता है उस तरह के सवाल। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है बताइए। पहली बार में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस यही होगा आपके साथ एग्जाम में भी। एग्जाम में आपको कुछ फिगर दिया जाएगा और उस फिगर से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये कोशिका की है। किसकी है? प्याज की झिल्ली की कोशिका की। देखिए, है ना, प्याज की कोशिका झिल्ली। ये आपके बुक में था? बिल्कुल था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था। आपको क्या करेगा, पेपर में ये वाला दे देगा। ठीक है, पेपर में दे देने के बाद आपसे पूछा जाएगा ये किसकी है। प्याज की झिल्ली की कोशिका है, ठीक है, पेड़ की पत्ते की कोशिका है, टमाटर की कोशिका है, आलू की कोशिका है, इंसान की कोशिका है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता रहेगा तभी तो आप वहाँ पे टिक आउट कर पाएंगे। तो देख लीजिए प्याज की झिल्ली की कोशिका किस तरह से होती है। एक तो उसका नक्शा पूरा गोल होगा और उसमें हल्का हल्का रेखा होगा। ठीक है ना, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, देख पा रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इस तरह के फिगर आपको दिखाई देगा, ब्लैक कलर का होगा और उसमें सादा सादा जो है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखिए दिखाई देगा। अगर मधुमक्खी के छत्ते के जैसा अगर आपको दिखाई देगा उसके अंदर, तो ये कोशिका जो आपकी हो जाएगी कॉर्क कोशिकाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉर्क कोशिका हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर मधुमक्खी की छत्ते के जैसा अगर दिखाई देगा तो वो कॉर्क कोशिका होगा। अगर रेखा रेखा होगा तो वो प्याज की झिल्ली की कोशिका होगी। ठीक है, अगर साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए फोटो दिखा करके तो इनको पहचान लीजिए, ये है हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज किया था। ठीक है, याद रहेगा। अब इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए, ये अमीबा का फोटो है। किसका है? अमीबा का है। ठीक है, आपको इस तरह से फोटो दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये किसका चित्र है, तो ये अमीबा है। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिए आप, अमीबा। क्या है? अमीबा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2-3 कोशिका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर गोल गोल लाल लाल रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो ये रक्त कोशिका है। क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, अगर ये लंबी रहेगी, छोटी छोटी बेलनाकार, तो ये पेशीय कोशिका है। क्या है? पेशीय कोशिका है। नाम याद रखिएगा सबका। अगर इस तरह से रहेगा बना हुआ, देख लीजिए इस वाले फिगर को, तो इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसका तंत्र फैला होगा, तंत्र का मतलब जाल टाइप का। ठीक है, तो पूरे जाल फैला हुआ रहता है, इस तरह से तंत्र फैला हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम तंत्रिका कोशिका पड़ा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 तरह की कोशिकाएं, अगर आपको फोटो दे दिया जाए, अगर उसका नाम पूछ लिया जाए, तो आप एक बार हम आपको दिखा दिए हैं। अगर इस तरह से सवाल आएगा तो आप इसका जरूर कीजिएगा। ठीक है, रहा ऑब्जेक्टिव सवाल, तो इसके सारे वीडियोस आप लोगों का बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, 90 से प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्या बुक में जो है आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब रहा सवाल इसको समझ कर कैसे हम लोग जाएंगे। ठीक है, इनसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो किस तरह से सवाल पूछा जाएगा? कोशिका के सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। आपके सवाल पूछा है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। ठीक है, सवाल आपका यहीं से निकाल के वो देगा। ठीक है, इसलिए ये जो होता है हमने क्या सीखा, ये समरी होता है, इसको बढ़िया से आपको देख के जाना है, जो चैप्टर आपके सिलेबस में सभी का। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछेगा कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? 1665 में। देखिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार व आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य संगठक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। अब देखिए इसको तो आपको याद करके जाना होगा। कोशिका के कितने 3 संगठक होते हैं? मुख्य 3, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। अब आपको वहाँ पर दे देगा आपको कोशिका भित्ति। क्या दे देगा? कोशिका, या फिर और कुछ दे दिया। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया घर दे दिया। ठीक है, तो आपको बोलेगा मुख्य कोशिका के इनमें से कौन कोशिका के संगठक नहीं है, तो 3 तो है ना, 3 तो है, एक नहीं है। जो नहीं है उसको पहचान के उसको टिक आउट कर लेना है आपको। ठीक है, या इनमें से कौन है, तो यह आपको तीनों नाम याद रहना चाहिए। कोशिका के 3 मुख्य संगठक है कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों शामिल है। तो जीव द्रव में कौन शामिल है? कोशिका द्रव भी और कोशिका केंद्रक द्रव भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधों में, जंतु में, ठीक है, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? सिर्फ पौधों में पाया जाता है। भित्ति का मतलब समझ लीजिए, जो पेड़ होता है ना, इसके मोटे मोटे छाल होते हैं, इसी को भित्ति कहते हैं।
तो कोशिका हम लोग समझ चुके हैं कि कोशिका जो द्रव होता है, तो कोशिका भित्ति जो अभी हम कोशिका भित्ति समझ रहे थे, कोशिका भित्ति जो है आपका जो है वो पौधों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट भी आपका जो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोशिका द्रव में पाया जाने वाला मुख्य कोशिका अंग क्या है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और राजधानी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हरित लवक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी पूछता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ठीक है, ये दोनों नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखना। ये कहाँ पाया जाएगा? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला मुख्य कोशिकांग है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और राजधानी। ये दोनों नाम जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर यदि पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।